2025 की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज होने लगी थी। दिल्ली चुनाव के बाद से बीजेपी की नजरें बंगाल पर टिक गई थी, लेकिन पार्टी बस एक संकेत का इंतजार कर रही थी और वो संकेत बिहार चुनाव परिणामों के साथ मिल गया है। जैसे ही बिहार में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिया, अब बारी बंगाल की है। दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रयोग सफल रहे हैं। दिल्ली की कड़ी चुनौती को पार करने के बाद से बीजेपी का अगला बड़ा मिशन पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी अब तक अजेय रही हैं। साल 2019 में बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें मिलने से उम्मीद जगी थी, लेकिन साल 2021 में तमाम रणनीतियों के बावजूद पार्टी 77 सीटों पर ही रुक गई। तब प्रशांत किशोर ने कहा था, बीजेपी 100 सीटें नहीं पार कर पाएंगी, और भविष्यवाणी सही साबित हुई। लेकिन साल 2025 में समीकरण बदल रहे हैं। बिहार चुनाव में पीके की भविष्यवाणी गलत निकली है, जिससे कि राजनीतिक माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली में विजय समारोह के दौरान पीएम मोदी ने बंगाल के लिए युद्ध घोषित कर दिया। गंगा बिहार से बंगाल बहती है, अब बंगाल से जंगल राज हटाना है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। शुभेंदु अधिकारी टाटा समूह को फिर से बंगाल लाने का वादा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का लक्ष्य साफ है, टीएमसी को रोजगार, उद्योग और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरना। लेकिन ममता बनर्जी भी पीछे हटने वाली नहीं है। एसआईआर के खिलाफ उन्होंने युवा मोर्चा के साथ सड़क पर उतरकर मार्च किया है। दार्जिलिंग गोरखा मसले पर केंद्र द्वारा इंटरलॉकटर नियुक्त किए जाने को वे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बता रही हैं। वहीं बंगालियों के भाषाई अधिकार और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर वे जोरदार कैंपेन चला रही हैं। वहीं ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ बांग्ला भाषा को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। बीजेपी के लिए बंगाल दिल्ली जैसा मुश्किल किला साबित हो सकता है, पर एक बड़ा फर्क है। दिल्ली में बीजेपी को केजरीवाल से लड़ना पड़ा, लेकिन बंगाल में मुकाबला सीधे ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता से है। अब असली सवाल ये है कि क्या बीजेपी का दिल्ली बिहार मॉडल बंगाल में काम आएगा, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी राजनीति से बीजेपी को रोक देंगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। धन्यवाद।